सबसे पहले बात उज्जैन की ही करेंगे क्योंकि उज्जैन में 12 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सबसे ज्यादा दुख और आश्चर्य, हैरानी इस बात की है कि इस घटना के बाद बच्ची 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। 8 किलोमीटर तक चलते चलते लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। समाज गूंगा बहरा हो चुका था। ऐसा लगा कि इंसानियत मर चुकी है, सभी लोग बुज़दिल हो गए हैं। और ऐसे में आज आपको उज्जैन के मामले पर गुनहगार कौन है, सबसे पहले इसकी बात करना जरूरी है, क्योंकि एक वो आरोपी जिन्होंने इस आरोप को अंजाम दिया, लेकिन इसके साथ साथ गुनहगार नंबर 1 वही वहशी दरिंदे हैं जो इस वहशीपन में शामिल थे। गुनहगार नंबर 2 लाचार सिस्टम नजर आता है, क्योंकि न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, मांग करनी पड़ेगी। गुनहगार नंबर 3 वो इंसान जो बुत बने रहे, जिन्होंने मदद के लिए एक हाथ आगे नहीं बढ़ाया। 8 किलोमीटर तक वो मासूम पैदल चलती रही, लेकिन किसी की निगाह पड़ने के बावजूद भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। गुनहगार नंबर 4 कानून व्यवस्था खराब। और शायद यही एक वजह रही कि उज्जैन में यह कांड देखने को मिला, जिसने इंसानियत को तो शर्मसार किया ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को बेपर्दा कर दिया है, नंगा कर दिया है। और इसकी वजह यही है कि मासूम को अब इंसाफ का इंतजार, लेकिन इंसाफ का इंतजार कैसे मिलेगा जब सिस्टम ही लाचार पड़ा हुआ है। इसी बीच में खबर यह है, उज्जैन कांड को लेकर ही काफी देर बाद देखिए पुलिस जागी और एक आरोपी को गिरफ्तार कर कईयों से पूछताछ भी कर रही है। ऐसे में आपको घटना के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। लगभग 2.5 घंटे तक 8 किलोमीटर तक ये मासूम भटकती रही। इंदौर के अस्पताल में ये बच्ची भर्ती है और पुलिस को नाबालिग की मां की तलाश है कि आखिर उसके परिवार के लोग हैं कौन, पुलिस को यह जानकारी मिल सके। ज्यादातर लोगों ने मासूम की मदद नहीं की। ये बार बार हम इसका जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब इस तरीके की घटना के दौरान मदद की जरूरत पड़ी तो कोई इस सो कॉल्ड सभ्य समाज से आगे आया हो। सतना की ये पीड़ित बच्ची बताई जा रही है, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जिसके मां बाप के बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस इसी जानकारी को जुटाने में लगी हुई है। इधर उज्जैन घटना पर शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन आया है और वो कहते हैं कि अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं और कठोर दंड देंगे। बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह स्टेटमेंट, अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं बल्कि कठोर दंड देंगे। आरोपी ने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया है। घायल मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं हर घंटे अपडेट ले रहा था। शिवराज सिंह चौहान ने इसका भी जिक्र किया। इधर पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश आरोपी कर रहा है, खबर यह भी है। और देखिए, अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, ये कठोर दंड देंगे, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। एक बार आपको सुनवा देते हैं क्या कहा है सूबे के मुख्यमंत्री ने। करने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। और आरोप उठते हैं, सवाल भी उठते हैं, और सवाल इसीलिए उठते हैं क्योंकि लड़कियों की, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो ये कहा जाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सवारों के घेरे में है, लेकिन पुलिस भी अब अपने बचाव में बयान देती हुई नजर आ रही है। अभी एसपी उज्जैन का रिएक्शन आया, ये कह रहे हैं कि मामले की जांच चल रही है और कठोर दंड आरोपियों को दिया जाएगा। जल्दी से एक रिपोर्ट इस पूरे वाक्य से जुड़ी आपको दिखा देते हैं।
महाकाल की नगरी में मासूम से महापाप। उज्जैन में मदद की आस, बुत बने इंसान। बच्ची से बर्बरता सवाल के घेरे में एमपी पुलिस। धर्म नगरी में यह कैसा अधर्म? धर्म की नगरी उज्जैन, जहां महाकाल विराजते हैं, जहां महाकाल के आशीर्वाद लेने देश दुनिया से लोग आते हैं, उसी महाकाल की नगरी में मासूम से महापाप हुआ। इस अधर्म को देखकर भगवान के भी आंसू आ गए होंगे। आखिर इस 12 साल की बच्ची का क्या कसूर था? 2.5 घंटे तक 12 साल की नाबालिग लड़की मदद की आस के लिए सड़क पर दर बदर घूमती रही, लेकिन इंसान बुत बनकर देखते रह गए। मध्य प्रदेश की पुलिस काफी देर तक सोती रही और जब चौतरफा आवाज उठी, तब जाकर मध्य प्रदेश की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। खुलासे में अहम यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पूरी टीम थी, जो पिछले 2.5 दिन से लगातार दिन रात काम कर रही थी, वो थी। इसके अलावा उज्जैन की मीडिया थी जिसने लगातार हमारा सपोर्ट किया। इसके अलावा जनता थी जिसके बारे में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने उसका सहयोग या सहायता नहीं की। पर जब हम लोगों ने बैक ट्रैक किया, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जब वो बना, तो जितने भी मोहल्ले के लोग थे, कई बार उनको फाइनेंशियल मदद की, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया। ये जरूर है कि इससे अच्छा हो सकता था, संभव था, पर लोगों ने इसमें मदद भी काफी की है। तो इसमें उज्जैन के समस्त जो जागरूक नागरिक हैं, उनको बहुत बहुत आभार कि उन्होंने लगातार पुलिस पर भरोसा बनाए रखा। जिस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया, उसकी उम्र 38 साल है। अन्य लोगों से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद सरकार सख्ते में है। बगैर वक्त गवाए सूबे की सरकार ने एसआईटी का गठन किया। गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीड़ित बच्ची से अस्पताल में जाकर मुलाकात और बच्ची का हालचाल जाना। स्वास्थ्य उसका स्थिर है, ठीक है, पूरे इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दें। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सब मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में एक छोटी बच्ची के साथ हुई बर्बरता आत्मा को झकझोर देती है। अत्याचार के बाद 2.5 घंटे तक दर दर मदद के लिए भटकती रही, फिर बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। यह है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा। बीजेपी के 20 साल के कुशासन तंत्र में बच्चियां, महिलाएं, आदिवासी, दलित कोई सुरक्षित नहीं। लाडली बहना के नाम पर चुनावी घोषणाएं करने का फायदा क्या, अगर बच्चियों को सुरक्षा और मदद ही नहीं मिल सकती। उज्जैन में घटी इस घटना के बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सिर भी झुका है, क्योंकि मासूम सड़क पर लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन लोगों ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया बल्कि कन्नी काट ली। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, क्या लोगों में इंसानियत मर गई थी? क्या कानूनी पचड़े के डर से लोग मदद के लिए आगे नहीं आए? लड़की 2.5 घंटे तक सड़क पर मदद मांगती रही, पुलिस कहाँ थी? सवाल तो बहुत है, लेकिन एक बात सच है और वो है हमारे दिलों में इंसानियत का मर जाना।